बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग लंबा था और धूप भी तेज थी, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर हमेशा की तरह शांति और करुणा झलक रही थी। उनके शिष्य भी उनके साथ चलते हुए जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास कर रहे थे। चलते चलते वे एक ऐसे गांव के पास पहुंचे जहां अधिकांश लोग बहुत गरीब थे। वहां की झोपड़ियां टूटी फूटी थीं, खेत सूखे हुए थे और लोगों के पास जीवन की आवश्यक वस्तुओं की भी कमी थी। बुद्ध के कुछ शिष्य ये देखकर दुखी हो गए। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, इन लोगों के पास धन नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं हैं और रहने के लिए भी उचित घर नहीं है। क्या ये लोग सुखी हो सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुख केवल धन से नहीं मिलता। कभी कभी जिसके पास बहुत कम होता है, उसके पास भी मन की शांति और संतोष का खजाना होता है। शिष्यों को बुद्ध की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। तभी बुद्ध ने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो गरीब है, लेकिन संसार के कई धनवान लोगों से अधिक खुश है। सभी शिष्य उत्सुक हो गए। वे जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी इतनी साधारण थी कि देखकर लगता था जैसे कभी भी गिर सकती है। उसके बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता थी। उस व्यक्ति का नाम मोहन था। वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटकर बेचता और कभी गांव के लोगों की छोटी मोटी सहायता करके कुछ पैसे कमा लेता। जब उसने बुद्ध को अपनी झोपड़ी की ओर आते देखा, तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और आदरपूर्वक प्रणाम किया। भगवान, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप मेरी झोपड़ी में आए हैं, उसने विनम्रता से कहा। बुद्ध ने पूछा, मोहन, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? मोहन मुस्कुराया, भगवान, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है। मुझे प्रतिदिन काम मिल जाता है, परिवार स्वस्थ है और मुझे 2 समय का भोजन भी मिल जाता है। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए? शिष्यों ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उन्हें लगा कि शायद यह व्यक्ति अपनी गरीबी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। एक शिष्य ने पूछा, क्या तुम्हें कभी दुख नहीं होता कि तुम्हारे पास धन नहीं है? मोहन हंस पड़ा, धन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन संतोष है। यदि मैं हर समय ये सोचूं कि मेरे पास क्या नहीं है, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। इसलिए मैं उस पर ध्यान देता हूं जो मेरे पास है। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुन रहे थे। मोहन ने आगे कहा, मेरे पास एक परिवार है जो मुझसे प्रेम करता है। मेरे पास काम करने की शक्ति है। मैं स्वस्थ हूँ। हर सुबह सूरज को उगते देखता हूँ और हर शाम अपने बच्चों की मुस्कान देखता हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। ये सुनकर शिष्य सोच में पड़ गए। उसी समय गांव का एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बड़े खेत थे और कई नौकर भी थे। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, कृपया मेरी सहायता करें। बुद्ध ने पूछा, क्या बात है? व्यापारी बोला, मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा धन चोरी न हो जाए। रात को नींद नहीं आती, हर समय चिंता बनी रहती है। शिष्यों ने व्यापारी और मोहन दोनों को देखा। एक के पास अपार धन था लेकिन मन अशांत था, जबकि दूसरा गरीब था लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, तुम्हें इन दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? एक शिष्य बोला, भगवान, मोहन के पास धन नहीं है लेकिन वह प्रसन्न है। व्यापारी के पास सब कुछ है लेकिन वह चिंतित है। बुद्ध ने सिर हिलाया, यही कारण है कि मैं कहता हूँ, सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में होता है। व्यापारी ने ये बात सुनी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पूछा, भगवान, यदि धन सुख नहीं देता, तो लोग धन कमाने के लिए इतना प्रयास क्यों करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, धन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है, लेकिन जब मनुष्य उसे ही अपना लक्ष्य बना लेता है, तब दुख शुरू होता है। मोहन ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातें सुन रहा था। तभी अचानक गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ वहां आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मोहन चाचा, जल्दी चलिए, वह चिल्लाया। मोहन तुरंत खड़ा हो गया। क्या हुआ बेटा? उसने पूछा। लड़के ने हांफते हुए कहा, नदी के किनारे आपकी लकड़ियों का बंडल बह गया है। आज की सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। ये सुनकर शिष्यों को लगा कि अब मोहन अवश्य दुखी होगा, क्योंकि वही लकड़ियां बेचकर वह अपने परिवार के लिए भोजन लाने वाला था। लेकिन मोहन के चेहरे पर चिंता की जगह शांति बनी रही।
उसने गहरी सांस ली और कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। कल फिर मेहनत कर लूंगा। शिष्य ये देखकर और भी हैरान रह गए। क्या सचमुच कोई व्यक्ति इतनी बड़ी हानि के बाद भी शांत रह सकता है? बुद्ध ने मोहन की ओर देखा और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। लेकिन उसी समय एक और ऐसी घटना होने वाली थी, जो मोहन की खुशी और संतोष की वास्तविक परीक्षा लेने वाली थी। मोहन की शांत प्रतिक्रिया देखकर गौतम बुद्धा के शिष्य आश्चर्यचकित थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अपनी दिनभर की मेहनत खो देने के बाद भी कोई व्यक्ति इतना शांत रह सकता है। लड़का अभी भी चिंतित था। उसने कहा, मोहन चाचा, उन लकड़ियों को बेचकर ही तो आप आज घर का खर्च चलाने वाले थे। अब क्या होगा? मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, चिंता करने से लकड़ियां वापस नहीं आएंगी। यदि मैं दुखी होकर बैठ जाऊं, तो कल की मेहनत भी नहीं कर पाऊंगा। बुद्ध के शिष्यों ने उसकी बात सुनी, लेकिन उनके मन में अभी भी अनेक प्रश्न थे। तभी मोहन बुद्ध और उनके शिष्यों को अपनी झोपड़ी में ले गया। झोपड़ी के अंदर बहुत साधारण व्यवस्था थी। मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन, एक पुरानी चारपाई और कोने में रखे कुछ कपड़े। फिर भी वहां एक अजीब सी शांति और अपनापन महसूस हो रहा था। मोहन की पत्नी ने सभी का आदरपूर्वक स्वागत किया। उसने जो थोड़ा बहुत भोजन घर में था, वही प्रेम से सबके सामने रख दिया। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कि कल खाने के लिए कुछ नहीं होगा? मोहन की पत्नी मुस्कुराए, हमने जीवन में कई कठिन दिन देखे हैं। हर बार किसी न किसी तरह रास्ता निकल आया। हम मेहनत करते हैं और ईमानदारी से जीते हैं, इसलिए भविष्य की अत्यधिक चिंता नहीं करते। उसकी बात सुनकर शिष्य चुप हो गया। रात होने लगी। बुद्ध और उनके शिष्य वहीं ठहर गए। गांव में भी ये खबर फैल गई कि बुद्ध मोहन की झोपड़ी में ठहरे हैं। उधर वही धनी व्यापारी अपने बड़े घर में बैठा था। उसके मन में लगातार मोहन का चेहरा घूम रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर इतनी गरीबी में भी कोई खुश कैसे रह सकता है। रात के समय व्यापारी फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं दिन रात अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगा रहता हूँ, फिर भी मन अशांत रहता है। और यह व्यक्ति, जिसके पास कुछ भी नहीं है, इतना प्रसन्न कैसे है? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपनी खुशी को धन से बांध चुके हो, जबकि मोहन ने अपनी खुशी को संतोष से जोड़ा है। व्यापारी गहरी सोच में डूब गया। अगली सुबह सूरज निकलते ही मोहन काम की तलाश में निकल पड़ा। बुद्ध और उनके शिष्य भी उसके साथ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वह भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे चला नहीं जा रहा था। मोहन तुरंत आगे बढ़ा। बाबा, मुझे दीजिए, मैं आपका सामान पहुंचा देता हूं। वृद्ध ने कहा, बेटा, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। मोहन मुस्कुराया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सहायता करना ही पर्याप्त है। उसने वृद्ध का बोझ उठाया और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। एक शिष्य ने पूछा, मोहन, तुम्हारे पास स्वयं कुछ नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की मदद क्यों करते हो? मोहन ने उत्तर दिया, जिसके पास देने के लिए धन न हो, उसके पास समय, श्रम और प्रेम तो हो सकता है। सहायता केवल धन से नहीं होती। बुद्ध के चेहरे पर संतोष झलकने लगा। कुछ देर बाद मोहन को पास के खेत में काम मिल गया। वह पूरे मन से काम करने लगा। दोपहर तक उसने इतना कार्य कर दिया कि खेत के मालिक ने उसकी बहुत प्रशंसा की। काम समाप्त होने पर मालिक ने कहा, मोहन, तुम ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हो। कल से नियमित रूप से मेरे खेत में काम कर सकते हो। ये सुनकर मोहन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। शिष्यों ने देखा कि कल जिसकी सारी मेहनत नदी में बह गई थी, आज उसके लिए नया अवसर स्वयं आ गया। शाम को जब सभी वापस लौट रहे थे, तब अचानक गांव में हलचल मच गई। लोग इधर उधर भाग रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, व्यापारी के गोदाम में आग लग गई है। ये सुनते ही सभी लोग उस दिशा में दौड़े। व्यापारी का विशाल गोदाम आग की लपटों में घिरा हुआ था। वर्षों की कमाई वहां रखी थी। व्यापारी रोने लगा, मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। वह चिल्लाया। गांव वाले आग बुझाने की कोशिश करने लगे। मोहन भी तुरंत वहां पहुंचा और बिना अपनी परवाह किए आग बुझाने में जुट गया। कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन गोदाम का बड़ा हिस्सा जल चुका था। व्यापारी जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसने देखा कि मोहन उसके पास खड़ा है। मोहन ने कहा, हिम्मत मत हारिए। जो चला गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बचा है उससे नई शुरुआत की जा सकती है। व्यापारी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कल यही बात मोहन ने अपनी लकड़ियां बह जाने पर कही थी। आज वही बात वह उसे समझा रहा था।
व्यापारी के मन में पहली बार यह एहसास हुआ कि असली संपत्ति शायद धन नहीं, बल्कि मजबूत और शांत मन है। बुद्ध ये सब देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि व्यापारी के भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अभी उसे एक और महत्वपूर्ण सीख मिलनी बाकी थी, एक ऐसी सीख जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देने वाली थी। गोदाम में लगी आग के बाद धनी व्यापारी पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था। वर्षों की कमाई का बड़ा हिस्सा कुछ ही घंटों में नष्ट हो गया था। लेकिन उसे सबसे अधिक आश्चर्य एक बात पर हो रहा था, मोहन की शांति पर। जिस व्यक्ति के पास बहुत कम था, वही सबसे अधिक संतुलित दिखाई दे रहा था। और जिसके पास सब कुछ था, वह भय और चिंता से भरा हुआ था। अगली सुबह व्यापारी फिर गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं अब समझने लगा हूं कि धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन मन को शांत कैसे रखा जाए। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को शांत रखने के लिए पहले ये समझना आवश्यक है कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। जो आज है, वह कल नहीं भी हो सकती। व्यापारी ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह दुख से मुक्त होने लगता है। लेकिन जो हर चीज को हमेशा अपने पास रखना चाहता है, वह चिंता और भय में जीता है। व्यापारी ने सिर झुका लिया। उसी समय मोहन भी वहां आ गया। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान थी। बुद्ध ने कहा, मोहन, आज तुम हमारे साथ गांव में चलो। मोहन सहर्ष तैयार हो गया। चलते चलते वे गांव के एक हिस्से में पहुंचे जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक छोटा लड़का दौड़ते हुए आया और रोने लगा। उसका मिट्टी का खिलौना टूट गया था। वह बार बार कह रहा था, मेरा खिलौना टूट गया, मेरा खिलौना टूट गया। मोहन उसके पास बैठ गया। उसने प्यार से पूछा, बेटा, क्या ये खिलौना हमेशा रहने वाला था? लड़के ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं। तो फिर उसके टूटने पर इतना दुख क्यों? हम नया बना सकते हैं। मोहन ने पास की मिट्टी उठाई और बच्चे के साथ मिलकर नया खिलौना बनाने लगा। कुछ ही देर में लड़का फिर से हंसने लगा। व्यापारी ये सब देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह भी उस बच्चे की तरह अपनी संपत्ति से इतना जुड़ गया था कि उसके थोड़े से नुकसान ने उसे भीतर से तोड़ दिया। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, जो बीत गया उसे पकड़े रहने की कोशिश मत करो। नया निर्माण हमेशा संभव है। व्यापारी के मन में बुद्ध की बातें गहराई से उतरने लगी। दोपहर के समय गांव में एक और घटना हुई। एक यात्री गांव में आया। वह कई दिनों से भूखा था और अत्यंत थका हुआ लग रहा था। उसने लोगों से भोजन मांगा, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मोहन ने जैसे ही उसे देखा, वह तुरंत अपने घर गया और अपने परिवार के लिए रखा हुआ भोजन लेकर आया। उसकी पत्नी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। मोहन ने वह भोजन यात्री को दे दिया। यात्री ने कृतज्ञ होकर कहा, भाई, अब तुम्हारे परिवार का क्या होगा? मोहन मुस्कुराया, आज हम थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन किसी भूखे को भोजन मिल गया, यही बड़ी बात है। व्यापारी यह देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने जीवन भर धन इकट्ठा किया, लेकिन दूसरों के लिए इतना त्याग कभी नहीं किया। शाम को व्यापारी अपने घर लौटा और पहली बार उसने अपने नौकरों और मजदूरों को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि वे वर्षों से उसके लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन उसने कभी उनके सुख दुख की परवाह नहीं की। अगले दिन उसने अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया। उसने कहा, आज से मैं तुम लोगों के साथ अधिक न्याय और सम्मान से व्यवहार करूंगा। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। धीरे धीरे व्यापारी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उसका क्रोध कम होने लगा और चिंता भी घटने लगी। लेकिन उसके मन में अभी एक अंतिम प्रश्न बाकी था। एक शाम वह बुद्ध और मोहन के पास आया। उसने पूछा, यदि किसी व्यक्ति के पास धन भी हो और संतोष भी, तो क्या वह सबसे अधिक सुखी हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, यदि धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी किया जाए, तो वह आशीर्वाद बन जाता है। व्यापारी की आंखों में नई समझ की चमक दिखाई देने लगी। उसी क्षण उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो न केवल उसके जीवन को बदलेगा, बल्कि पूरे गांव के भविष्य को भी बदल देगा। क्या था वह निर्णय, और कैसे मोहन की सादगी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई? व्यापारी बुद्ध की बातों को सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि धन का वास्तविक मूल्य उसे जमा करने में नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करने में है। अगली सुबह वह जल्दी उठा और सीधे गौतम बुद्धा और मोहन के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से कहा, भगवान, मैंने एक निर्णय लिया है। मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गांव के लोगों की भलाई के लिए लगाऊंगा। मोहन ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा।
बुद्ध ने पूछा, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि केवल अपने लिए जीना सच्चा सुख नहीं देता। जब तक मेरे आसपास के लोग दुखी हैं, तब तक मेरी समृद्धि अधूरी है। बुद्ध ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने गांव के लिए कई कार्य शुरू कर दिए। उसने एक नया कुआं खुदवाया ताकि लोगों को दूर से पानी न लाना पड़े। उसने गरीब किसानों को बीज और खेती के उपकरण भी दिए। गांव के लोग बहुत खुश हुए, लेकिन सबसे अधिक प्रसन्नता व्यापारी को स्वयं हो रही थी। पहले वह हर समय लाभ और हानि के बारे में सोचता रहता था। अब लोगों की मदद करके उसे मन की शांति मिलने लगी थी। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुमने व्यापारी में कोई परिवर्तन देखा है? एक शिष्य बोला, हाँ भगवान। पहले उसके चेहरे पर चिंता रहती थी, अब संतोष दिखाई देता है। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि उसने लेना कम और देना अधिक शुरू कर दिया है। उसी समय मोहन अपने काम से लौट रहा था। वह पहले की तरह साधारण कपड़ों में था। उसके पास अब भी कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन पूरे गांव में उसका सम्मान बढ़ गया था। लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे जो कठिन परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता था। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर वर्षा हुई। कई झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा। मोहन की झोपड़ी भी आंशिक रूप से टूट गई। जब लोगों ने ये देखा तो वे उसके पास पहुंचे। एक पड़ोसी बोला, मोहन, तुम्हारी झोपड़ी को बहुत नुकसान हुआ है। क्या तुम परेशान नहीं हो? मोहन ने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, झोपड़ी टूट गई है, लेकिन मेरा साहस नहीं टूटा। जब तक हाथ पैर स्वस्थ है, सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। ये सुनकर सभी लोग प्रभावित हो गए। व्यापारी को जब इस बात का पता चला, तो वह तुरंत वहां पहुंचा। उसने कहा, मोहन, तुमने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। कृपया मुझे तुम्हारी झोपड़ी बनवाने की अनुमति दो। मोहन पहले तो संकोच करने लगा, लेकिन व्यापारी ने कहा, यह दान नहीं है, यह मेरे सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। आखिरकार मोहन मान गया। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने मिलकर उसकी नई झोपड़ी तैयार कर दी। जब झोपड़ी बनकर तैयार हुई, तो पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, एक व्यक्ति का अच्छा आचरण पूरे समाज को बदल सकता है। शिष्यों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें अब समझ आने लगा था कि मोहन की खुशी का रहस्य उसकी गरीबी या अमीरी में नहीं, बल्कि उसके दृष्टिकोण में था। उस रात व्यापारी बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, पहले मैं सोचता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अब समझ आया है कि संतोष, करुणा और उदारता उससे कहीं अधिक मूल्यवान है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है, उसी दिन उसके जीवन में वास्तविक सुख का जन्म होता है। व्यापारी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। लेकिन बुद्ध अभी अपने शिष्यों को इस कहानी की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले थे। वह शिक्षा जो ये बताएगी कि सच्चा धन आखिर होता क्या है। समय बीतता गया। गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। जो व्यापारी कभी अपनी संपत्ति को लेकर हर समय चिंतित रहता था, अब लोगों की सहायता करके संतोष का अनुभव करने लगा था। दूसरी ओर मोहन पहले की तरह सरल, विनम्र और प्रसन्न था। एक दिन गौतम बुद्धा ने गांव के सभी लोगों को एक बड़े वृक्ष के नीचे एकत्र होने के लिए कहा। गांव के स्त्री पुरुष, बच्चे, वृद्ध, किसान और व्यापारी सभी वहां पहुंच गए। सब जानना चाहते थे कि बुद्ध उन्हें क्या संदेश देने वाले हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें सच्चे धन का अर्थ बताना चाहता हूं। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने लगे। बुद्ध ने पहले व्यापारी को अपने पास बुलाया और पूछा, कुछ समय पहले तुम कैसे थे? व्यापारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, मेरे पास बहुत धन था, लेकिन मन में भय, चिंता और असंतोष भरा हुआ था। फिर बुद्ध ने मोहन को बुलाया। और तुम? मोहन मुस्कुराया, भगवान, मेरे पास धन कम था, लेकिन मैंने हमेशा ईश्वर के दिए हुए जीवन और अवसरों के लिए कृतज्ञ रहना सीखा। बुद्ध ने दोनों की ओर देखकर कहा, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में जो अंतर था, वही आज की सबसे बड़ी शिक्षा है। गांव में पूर्ण शांति छा गई। बुद्ध ने आगे कहा, जिस व्यक्ति के पास केवल धन है, वह धनी हो सकता है, लेकिन जिसके पास संतोष, करुणा, धैर्य और प्रेम है, वही वास्तव में समृद्ध है। शिष्यों के मन में ये बात गहराई से उतर गई। तभी एक युवक खड़ा हुआ और बोला, भगवान, क्या इसका अर्थ है कि हमें धन कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, परिश्रम करके धन कमाना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब धन हमारा स्वामी बन जाता है। धन को साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। व्यापारी ने आगे बढ़कर कहा, मैं इसका जीवित उदाहरण हूँ।
जब मैं केवल धन के पीछे भागता था तब दुखी था, लेकिन जब मैंने दूसरों के साथ बांटना शुरू किया तब मुझे सच्चा सुख मिला। लोगों ने उसकी बात सुनकर तालियां बजाईं। फिर बुद्ध ने मोहन से पूछा, यदि तुम्हें अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? मोहन मुस्कुराया और बोला, नहीं भगवान, क्योंकि मेरी खुशी धन में नहीं बल्कि मेरे विचारों में है। यदि मन संतुष्ट है तो धन आने पर भी अहंकार नहीं होगा और धन जाने पर भी दुख नहीं होगा। ये सुनकर सभी लोग प्रभावित हो गए। बुद्ध ने कहा, यही सच्ची बुद्धिमानी है। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वे केवल संपत्ति बढ़ाने के बारे में नहीं बल्कि अच्छे कर्म करने, दूसरों की सहायता करने और संतोषपूर्वक जीवन जीने के बारे में भी सोचने लगे। व्यापारी ने गांव में एक पाठशाला बनवाई ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। किसानों की सहायता के लिए उसने एक अनाज भंडार भी बनवाया। मोहन पहले की तरह मेहनत करता रहा। वह लोगों की सहायता करता, बच्चों को अच्छी बातें सिखाता और हर परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं भूलता। वर्षों बाद जब लोग उस गांव की चर्चा करते तो वे केवल व्यापारी की संपत्ति की नहीं बल्कि मोहन के संतोष और बुद्ध की शिक्षाओं की बात करते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से विदा होने लगे। गांव के सभी लोग उन्हें छोड़ने आए। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने हमें जीवन का सही मार्ग दिखाया। व्यापारी ने भी कृतज्ञता से सिर झुका दिया। बुद्ध ने अंतिम बार सभी की ओर देखा और कहा, याद रखो, सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही संसार का सबसे बड़ा विजेता बनता है। इतना कहकर बुद्ध आगे बढ़ गए। गांव के लोग देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे और मोहन की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। ये प्रेरणा की गरीबी दुख का कारण नहीं है बल्कि असंतोष दुख का कारण है। जिस व्यक्ति के पास संतोष, प्रेम और अच्छे कर्मों का खजाना है वही वास्तव में सबसे धनी और सबसे खुश इंसान है। सच्ची खुशी धन से नहीं, संतोष से मिलती है। धन जीवन का साधन है, लक्ष्य नहीं। दूसरों की सहायता करने से मन को शांति मिलती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए। संतोष, करुणा और अच्छे कर्म ही मनुष्य का वास्तविक धन है।